क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों के काम आते हैं, हर पुकार पर लब्बैक कहते हैं और कभी किसी को किसी काम से मना नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद मुआशरे में उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर बात पर हां नहीं कहते, हर महफिल की जीनत नहीं बनते और न ही हर किसी को खुश रखने की तग दो करते हैं, मगर फिर भी हर जगह उनका एहतराम किया जाता है, उनकी बात को वजन दिया जाता है और लोग उन्हें खास अहमियत देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि बेपनाह अच्छाई के बावजूद इंसान वक़्त खो देता है और महज चंद आदतें बदलने से उसकी कद्र कीमत अचानक बुलंदियों को छूने लगती है? हकीकत यह है कि यह दुनिया उस शख्स की कद्र नहीं करती जो हर लम्हा और हर किसी के लिए दस्तयाब रहता है, बल्कि दुनिया सिर्फ उसकी इज्जत करती है जो अपनी हुदूद का तय्युन करना जानता है, जो हर मुतालिबे पर सरे तस्लीम खम नहीं करता और जो जरूरत पड़ने पर दो टूक अल्फाज में न कहना जानता है। आज की यह गुफ्तगू निहायत अहम है क्योंकि मैं आपके साथ वो 8 कलीदी नुकात शेयर करने वाला जिन पर अगर आपने आज से इनकार करना सीख लिया तो लोग आपका इस्तेहसाल करना छोड़ देंगे, आपकी शख्सियत में खुद एतमादी पैदा होगी और सबसे बढ़कर यह कि लोग आपको नजरअंदाज करना बंद कर देंगे। याद रखें कि इन 8 बातों में से आखिरी नुक्ता सबसे ज्यादा ताकतवर है और अक्सर लोग वहीं ठोकर खाते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि इस तहरीर को मुकम्मल पढ़ें क्योंकि यह आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। इससे पहले कि हम इन नुकात का जायजा लें, तबसरों में जरूर लिखें कि मैं आज से अपनी जात की इज्जत करना सीखूंगा ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि कौन कौन अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए अज्म है। अब जिक्र करते हैं इन 8 चीजों का जिन पर इनकार करना आपको मुअज्जज बना देगा। पहली चीज है हर वक्त की दस्तयाबी। देखें, दुनिया का यह अटल उसूल है कि जो चीज जितनी आसानी से मयस्सर होती है उसकी कद्र उतनी ही गिर जाती है। सोना इसलिए कीमती है क्योंकि वह नायाब है और रेत इसलिए बेवकत है क्योंकि वह हर जगह बिखरी पड़ी है। यही कानून इंसानों पर भी सादिक आता है। अगर आप हर कॉल फौरन उठाएंगे और हर दावत बिन सोचे समझे कबूल करेंगे तो लोग आपको आम समझने लगेंगे। अपनी अहमियत को पहचानें, हर जगह जाना जरूरी नहीं और न ही हर किसी को फौरन जवाब देना लाजिम है। कभी कभी खामोशी इख्तियार करें और अगर दिल न चाहे तो साफ इनकार कर दें। दूसरी अहम बात तजलील को बर्दाश्त करना है। अक्सर महफिलों में लोग मजाक के पर्दे में दूसरों की तहकीर करते हैं, आपकी शक्ल सूरत या किसी कमजोरी को निशाना बनाते हैं। अगर आप इस पर खामोश रहते हैं या हंसकर टाल देते हैं तो सामने वाला समझता है कि आप यह सब सहने के आदी हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मौके पर फौरन अपना मौकफ वाजे करें और नरमी मगर मजबूती से कहें कि आपको ऐसी गुफ्तगू पसंद नहीं। जब आप अपने वकार के लिए खड़े होते हैं तो लोग खुद अपनी हुदूद में रहना सीख जाते हैं। तीसरी चीज गैर जरूरी वजाहतें देना है। जिंदगी के हर फैसले की वजाहत देना जरूरी नहीं होता। अगर आपने कहीं जाने से माजरत की है या अपनी जिंदगी का कोई नया रास्ता चुना है तो हर किसी को उसकी तफसीलात बताना लाजिम नहीं। खुददार लोग कम बोलते हैं, मगर जो बोलते हैं एतमाद से बोलते हैं। हद से ज्यादा वजाहतें देना आपको कमजोर और दूसरों की मंजूरी का मोहताज जाहिर करता है, लिहाजा अपने फैसलों पर डट जाएं। चौथा नुक्ता हर जिम्मेदारी अपने सर लेना है। कुछ लोग महज अच्छा बनने के शौक में दूसरों का बोझ भी उठा लेते हैं और दूसरों के मसाइल हल करते खुद जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, मगर आखिर में न कोई उनका शुक्रिया अदा करता है और न ही उन्हें इज्जत मिलती है, बल्कि लोग उन्हें इस्तेमाल करने के आदी हो जाते हैं। याद रखें, आप सिर्फ अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं, दूसरों की गलतियों का बोझ अपने कंधों पर मत ला दें। पांचवीं चीज लोगों के पीछे भागना है।
जो शख्स आपकी कद्र नहीं करता, उसके पीछे भागना अपनी खुदी को पामाल करना है। आप जितना किसी के पीछे जाएंगे, वो आपको उतना ही कमतर समझेगा। लिहाजा अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बनाएं कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं। छठी बात फौरी मरूब होना है। अक्सर हम किसी की जाहिरी चमक, दमक, दौलत या ओहदे से मरूब हो जाते हैं। हालांकि हकीकत में हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। किसी से भी बात करते वक्त खुद को कमतर न समझें, बल्कि बराबरी की सतह पर एतमाद के साथ गुफ्तगू करें। यही हकीकी इज्जत की अलामत है। सातवीं चीज अपने हुकूक से चश्म पोशी है। अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा आपकी वकालत नहीं करेगा। लोग अक्सर नरम मिजाज लोगों का फायदा उठाते हैं। इसलिए अगर आपने कोई काम किया है तो उसका क्रेडिट लें, और अगर आपका किसी पर कोई हक है तो उसे मुतालिबे के साथ हासिल करें। आठवीं और सबसे ताकतवर बात इस्तेहसाल करने वालों को बर्दाश्त करना है। कुछ लोग आपके जज्बात से खेलकर अपना काम निकलवा लेते हैं। ऐसे लोग कभी आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। उनसे किनाराक्षी इख्तियार करना ही आपकी बेहतरी है, और सिर्फ उन लोगों को करीब रखें जो आपकी हकीकी कद्र करते हैं। मुख्तसरन, यह कि इज्जत मांगने से नहीं, बल्कि अपने तर्जे, अमल और फैसलों से हासिल की जाती है। जब आप ना कहना सीख जाते हैं और अपनी हुदूद का तय्युन करते हैं, तो दुनिया आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है जो आपका हक है। आज ही यह अहद करें कि आप अपनी जिंदगी के उसूल खुद तय करेंगे और किसी को अपनी इज्जते नफ्स से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हैं तो इस पैगाम को उन तक जरूर पहुंचाएं जो अच्छे तो हैं मगर मुआशरे में वो मुकाम नहीं पा सके।